अस्सलाम वालेकुम। CSS PMS गेटवे चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। अब डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम जो टॉपिक है ये काफ़ी बार आ चुका है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। ये इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS PMS प्रेप के हवाले से। CSS PMS गेटवे चैनल आपका अपना चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इंट्रोडक्शन। इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ ट्रुथ। इस्लाम जो है कि एक सच्चाई का मजहब है। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मैन नीड टू डेवलप एलिमेंट्स। इंसान को अपने डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। द रिसोर्सेज टू मेंटेन लाइफ, एक रिसोर्सेज मेंटेन करने, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एंड टू फुलफिल द मटीरियल नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और इंडिविजुअल और सोसाइटी की मटीरियल नीड्स को पूरा करने के लिए। नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बिहेवियर टू enable man to fulfill himself and to maintain justice, tranquility in human life. इंसानों को जो है कि जस्टिस और अमन और भाईचारे की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ को जो है कि पूरा करने के लिए या सोसाइटी को पूरा करने के लिए। द कोड ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज इस्लाम। द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इज़ नॉन एज इस्लाम, जिसे मुकम्मल ज़िंदगी हयात कहते हैं तो वो इस्लाम है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इस्लामिक बिलीफ। इस्लामिक बिलीफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं? तौहीद, द बेडरॉक ऑफ इस्लाम, प्रॉफिटहुड, लाइफ आफ्टर डेथ। अब इनको थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी इनकी डेफिनेशन देखेंगे, ये क्या चीज़ें और क्या है। तौहीद, द बेडरॉक ऑफ इस्लाम, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इस्लाम बिलीफ इन वननेस ऑफ गॉड। ये बुनियादी और स्टार्टिंग पॉइंट ही है, बेंच मार्क इस्लाम का यह है कि एक अल्लाह पे यकीन रखना। तौहीद इज अ रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एंड कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तौहीद एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। इसमें जो तौहीद सिखाता है ना कि एक अल्लाह पे ही एतमाद करना है। इट मीन्स देयर ओनली वन सुप्रीम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। इसका मकसद है कि पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही अल्लाह है और कोई भी नहीं है। इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड एंड मैनकाइंड। ये जो है कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है, हर किसी पे कादिर है और हर किसी के ऊपर है। उसके बाद आता है प्रॉफिटहुड। अब प्रॉफिटहुड, द सेकंड पार्ट ऑफ द कलमा, सिग्निफाइज दैट गॉड हैज नॉट लेफ्ट मैन विदाउट एनी गाइडेंस फॉर द कंडक्ट ऑफ लाइफ। अब कलमा का पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट कि अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। तो वो जो है ना फर्स्ट पार्ट में आता है तौहीद में, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। तो ये हमें जो है ना प्रॉफिटहुड में आता है। ही हैज रिवील्ड हिज गाइडेंस थ्रू हिज प्रॉफिट्स। इसने अपने जो है कि नबियों के जरिए अपनी गाइडेंस या रहमत जो है कि रिवील की या नाजिल की। एंड मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, और मोहम्मद उनके आखिरी नबी हैं। टू बिलीव इन अ प्रॉफिट मीन्स टू बिलीव इन रिविलेशन दैट ही हैज रिसीव्ड, टू एक्सेप्ट द लॉ दैट वाज ट्रांसमिटेड टू हिम बाय गॉड। और ये इनकी जो है ना, इन्होंने अपने खुदा को अपने खुदा ने अपनी जो है कि जो नाजिल की है अपनी कोई भी हुक्म अपने नबियों के जरिए ही यहाँ पे हम लोगों के लिए नाजिल की है। एंड टू फॉलो द कोड्स ऑफ कंडक्ट दैट ही वाज इंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रक्टेड टू पास ऑन द ह्यूमैनिटी। और उन सारे कोड ऑफ कंडक्ट को हमने फॉलो करना है। लाइफ आफ्टर डेथ। अब लाइफ आफ्टर डेथ में दिस ऑटोमेटिकली रेजेस द क्वेश्चन। अब ये जो है ना कि भाई यहाँ से इस दुनिया के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, उनके सारे सवालात, उन सारी चीज़ों को हमने देखना होता है कि क्या होगा, किस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें, इन पे एतमाद करना कि भाई इंसान जब इस दुनिया से चला जाएगा, कब्र में चला जाएगा, तो वहाँ पे उससे 3 सवाल होंगे और वो जिंदा होगा, और एक दिन एक क़यामत आनी है और हिसाब होगा, जज़ा और सज़ा सबको मिलेगी। डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। रिवील्ड आइडियोलॉजी, सिंपलिसिटी, rationality and practicality, unity of matter and spirit, a complete way of life, balance between the individual and society,
universality and humanism, permanence and change, complete record of teaching and preserved. अब सबसे पहले revealed ideology को थोड़ा सा देख लेते हैं. Islam is a divinely revealed ideology which was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the last messenger of Allah. अब इस्लाम जो है कि एक नाजल किया हुआ मजहब है या दीन है, वो जो है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजल हुआ था, जो आखिरी नबी हैं. Simplicity and rationality and practicality. Simplicity, rationality, practicality. Islam is a religion without any mythology. Its teachings are simple and intangible. अब इस्लाम की जो टीचिंग्स है वो बहुत सिंपल और इंटेंजिबल हैं. It is free from superstition and irrational beliefs. The oneness of God, the prophethood of Muhammad, and the concept of life after death are the basic articles of the faith. और जो अल्लाह पे एक अल्लाह पे यकीन करना, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे यकीन करना, या मरने की बाद की ज़िंदगी पे यकीन करना, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक आर्टिकल्स हैं. इन पे जो है कि यकीन रखना हर मुसलमान के लिए लाजमी है. दे आर based on reason and sound logic. All the teaching of Islam flow from those basic beliefs. अब इस्लाम की पूरी टीचिंग इन बेसिक बुनियादी चीज़ों पे ही है. Unity of matter and spirit. A unique feature of Islam is that it does not divide life into water-light compartments of matter spirit. अब एक यूनिक चीज़ ये है कि लाइफ और डिवाइड नहीं होता, और उनको कभी भी हम जो है ना नहीं करते, डिवाइड नहीं करते. It stands not for denial of life but for the fulfillment of life. Complete way of life. Islam is not a religion in common and distorted sense. Islam एक common और distorted sense में एक religion नहीं है. It is a complete way of life. इसमें पूरी complete way of life है. Islam provides guidance for all aspects of life, individual, social, material, moral, economic and political and legal culture. अब इस्लाम में पूरी गाइडेंस है ना, आपको इंडिविजुअल के तौर पे भी है, आपको सोशल भी है, आपको दुनिया की तरीके से भी है, मॉरली भी है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल, यहाँ तक कि लीगल और कल्चरल गाइडेंस भी इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दी गई है. तो इस्लाम को आप जामिया जिंदगी का जामिया हयात जिंदगी भी कह सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. ये आज का हमारा जो है कि डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम का टॉपिक है. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे, और चैनल को विजिट करते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच. दुआ में याद. अल्लाह.